के भार्गव साहब, यहाँ पर शहीदों, वो मैं वही कहूंगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो मेले नहीं, चुनावी मेले लगने लगे हैं क्या? ये सबसे बड़ा विरोधाभास। मतलब सरकार के रिकॉर्ड में भारत सरकार के मुताबिक शहीद नाम का कोई दर्जा ही नहीं है, और आप चुनाव आ जाइए, पूरे साल में लाखों बार शहीद, शहादत, उनको सलाम, भावभीनी श्रद्धांजलि, ऐसे ऐसे शब्द होते देखेंगे और नजारे आपके सामने पेश आएंगे। इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कोई? देखिए, जहां तक शहीद या शहादत शब्द है, वो मेरे से पहले एक वक्ता ने, उन्होंने बहुत साफ बताया था कि ये जवानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये किसी आइडियोलॉजी के लिए, अगर किसी ने अपनी जान दी है या उसका कुछ हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जवान के लिए हमेशा वीर गति होता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं वीर गति। ये तो एक इशू था। अब बाकी दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पब्लिक, आम पब्लिक, शायद उसको पॉलिटिकल पार्टीज से सपोर्ट होती है या उससे भड़काना होता है, उसको हम लोग बहुत इमोशनली, जिसे कहते हैं, एकदम से जुड़ जाते हैं और एकदम से हट जाते हैं। जहां कोई शहादत हुई या जहां कहीं कोई वीर गति को प्राप्त हुआ, अचानक ही उसके लिए यूफोरिया पैदा हो जाता है कि इसको ये भी दे दो, इसको ये भी कर दो। वहां बड़े बड़े उसके जलूस निकल जाएंगे, लोग कहेंगे यहाँ इसकी मूर्ति लगा लो, कॉलेज का नाम बदली कर दो, इसकी बीवी को, इसकी बच्चों को ये दे दो। मतलब वो उस चीज को प्रैक्टिकली नहीं देखते कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। अभी जो सवाल आया यहाँ पर देवर को नौकरी देने का, सही बात है, देवर को नौकरी या किसी भी और दूसरे को नौकरी देने की जहां तक बात है, उसके लीगल इशू भी हैं, उसके प्रैक्टिकल इशू भी हैं। अभी आपने जैसा ठीक बताया था कि अगर आपने देवर को नौकरी दे दी तो बच्चों का क्या होगा बाद में, या फिर उसके बच्चों को भी हम दोबारा देंगे, तो आखिर उसकी लिमिट कहां जाकर के खत्म होगी। इसके अलावा एक चीज और बताऊं आपको, राजस्थान में, हरियाणा में, कुछ कुछ जगह है, यूपी में, बिहार में, जहां पर कि आदमी के मरने के बाद में उसकी बीबी उसके देवर से शादी करती है, उसको हरियाणा की भाषा में बोलते हैं चादर डालना। यानी उन्होंने चादर डाल करके उसको अपनी पत्नी बना लिया। अब इस हालत में अगर उसके देवर को नौकरी मिलती है तो मैं मानता हूं कि अगर उसने शादी की है, उसके बच्चों की देखभाल करेगा वो, वहां ठीक है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अच्छा चलो हम भी यहाँ धरने पे बैठ जाते हैं, हमारे देवर को नौकरी दे दो, इसका कोई एंड नहीं। बहुत से लोग तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये डिटेलिंग में तो गए भार्गव साहब हम, पर यहाँ पर देखिए एक और चीज, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये 4 साल हो गए पुलवामा को हुए, 4 साल हो चुके, उसके बाद भी अभी मीन में एक निकाले जा रहे हैं। यानी कि जिस शहीदों को पूरा देश सलाम कर रहा था, अभी भी उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं हुई है, और हेमराज का मामला तो 10 साल पुराना हो गया। हाँ, नहीं, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखिए, मैंने यही कहा ना कि हमारे यहाँ एक जब से कोई होता है इस तरह की घटना, उसके लिए एक बड़ा भारी तूफान खड़ा हो जाता है कि पता हुआ अब पूरा देश पता नहीं क्या कर देगा, देश जाके उसके पैरों में बैठ जाएगा, कदमों में बैठ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन हम कुछ नहीं करते, चाहे वो हेमराज हो या ये जो पुलवामा के शहीद हैं इनका हो। उस समय महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हम उसके लिए लगे रहते हैं और उसके बाद उनको भूल जाते हैं। हमें पता भी नहीं रहता कि कौन, 2 दिन के होते हैं ये हमारी भावनाएं, जो संवेदनाएं जो कुलाचे मारती हैं 2 दिन के लिए। अपने घर में कोई शहीद नहीं चाहता, कड़वी हकीकत ये भी है भार्गव साहब। नहीं, भूल भी जाते हैं। जैसे अभी देखिए, जो पुलिस वाले वहां पर एक्शन के लिए गए, क्या उन्हें नहीं पता था ये कौन लोग हैं, ये कौन महिलाएं हैं? लेकिन उनके अंदर भी वो सेंसिटिविटी नहीं थी कि उनके साथ वो उसी तरीके से पेश आते। देखिए, पहली चीज तो महिला, और दूसरी चीज, क्या उनसे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पैदा हो रही थी? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वहां कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो ये वारंट करती कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती या उनके साथ मिसबिहेव करती। लेकिन वो हुआ, तो क्या शो करता है कि हमारी सेंसिटिविटी नहीं है, हम लोगों में सेंसिटिविटी नहीं है, आप ये कह रहे हैं।